मम्मी, दादी। अरे अरे, ये क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? बेटा मेरा रो क्यों रहा है? मम्मी, मैं ना अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही गांव में किसी के साथ खेलने जाऊंगा। अरे रे गोलू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? और स्कूल स्कूल तो जाना पड़ता है ना बेटा सबको। स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? और पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? ऐसा नहीं बोलते बेटा। क्या हुआ है गोलू बेटा? आखिर तुम स्कूल और बाहर बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहते हो? मम्मी, दादी, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, सब मेरे को चिढ़ाते हैं। सारे बच्चे मेरे को गरीब गरीब कहते हैं और फटीचर बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि हम फटीचर हैं। गोलू बेटा, वो लोग तो बच्चे हैं, पर तुम तो समझदार हो ना। तुम तो यहाँ के सारे बच्चों से ज़्यादा समझदार हो। फिर क्यों उनकी बातों को दिल से लगाते हो? उन बच्चों को नहीं पता है ना बेटा, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो। नहीं मम्मी, आप ऐसे ही बोल रही हैं, पर यही सच है, हम फटीचर ही हैं। पता है मम्मी, आज जब मैं खेलने गया था ना, तो वहाँ पे ना रिंकी का भाई आया था और वो ना बहुत बड़ा केक लेके आया था। उसका बर्थडे था। वो सारे बच्चों के साथ मम्मी केक काट रहा था और जब मैं गया ना तो उसने मेरे को गरीब और फटीचर बोल के वहाँ से भगा दिया। बोल रहा था कि तेरे मम्मी पापा तो कभी भी तेरे को अपने बर्थडे पे भी केक नहीं खिलाते हैं, तू बस दूसरों का खाने आ जाता है। अरे बेटा, उस रिंकी के भाई टिंकू की तो मैं क्लास लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा वो लड़का बदमाश हो गया है। जब देखो मेरे प्यारे बच्चे के पीछे पड़ा रहता है। उसकी तो आज खैर नहीं। रुक जा तू, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, मम्मी, मेरे को भी केक खाना है मम्मी। मेरे को भी केक खाना है। मेरे लिए केक ले आइए ना मम्मी। अरे गोलू बेटा, वो क्या है ना कि अभी तो तुम देख रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है ना बेटा। पापा ना घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। जब उनको जिस दिन सैलरी मिलेगी ना बेटा, उस दिन मैं तुम्हारे लिए पक्का केक मंगवाऊँगी। तब तक के लिए तुम चुप हो जाओ बेटा। तुम तो मेरे समझदार बेटे हो ना। जाओ बाहर जाकर खेलो। ये है मीना का परिवार, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब घर से था, लेकिन दिल से वो लोग बहुत ही अच्छे थे। पर आजकल तो सिर्फ पैसे ही बोलते हैं। तो बस इस घर में क्योंकि रोज़ के कुछ सामान लाने के भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए घर के हर सदस्य को किसी न किसी के मुंह से गरीबी का शब्द सुनना पड़ता था और अपनी आशाओं को मार कर अपना पेट पालना पड़ता था। अब जिस घर में रोज़ के राशन के लिए भी पैसे नहीं थे, उसी घर में बेचारे प्यारे से गोलू के लिए केक कोई कैसे लेके आता। और फिर शाम को जैसे ही मीना का पति सूरज घर आता है, वैसे ही वो सास और बहू के उतरे हुए चेहरों को देखकर बोलता है, अरे माँ, मीना, ये क्या हुआ है तुम लोगों को? तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ सूरज को रोते रोते सारी बातें बताती है। आज तो मैंने बड़ी मुश्किल से गोलू को समझाया है कि बेटा पापा से मैं केक मंगा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अगली बार उसे और समझा पाऊंगी, जिस तरह से आज वो फूट फूट कर केक के लिए रो रहा था। सच में मीना, मैं एक ना अच्छा बेटा बन पाया, ना एक अच्छा पति बन पाया, और अब लगता है ना कभी एक अच्छा पिता बन पाऊंगा। मैं कैसा इंसान हूँ। मैं अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। शौक तो बहुत दूर की बात है। अरे अरे सूरज जी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हैं? जब आपकी सैलरी आएगी तो आप किसी भी तरह एक केक ले आ दीजिएगा। गोलू का मन रह जाएगा।
अब वो तो बच्चा है, हम तो आपकी मजबूरियाँ और आपका संघर्ष देख ही रहे हैं ना, हम ऐसा थोड़ी सोचते हैं। पर वो तो बेचारा बच्चा है, उसको नहीं इतना समझ है ना। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, लेकिन उसके लिए सैलरी आनी भी तो चाहिए ना मीना। एक तो पहले ही मुझे 3,000 रुपया महीना मिलता है, जिसमें घर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम तो जानती हो। और आज जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा मीना। क्या मतलब? आज क्या हुआ? ज़रा साफ साफ बताइए सूरज जी, ऐसे डराइए मत। आज कारखाने में काम करते वक्त एक मशीन टूट गई और मेरे मालिक ने उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया मीना, जबकि वो मशीन तो पहले से टूटी थी, मेरा तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। पर मालिक ने मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया और अब वो कहते हैं कि जब तक तुम उस टूटे हुए मशीन के पैसे लाकर मेरे को नहीं दे देते तब तक वो मुझे नौकरी पे नहीं रखेंगे मीना। अब ऐसे में घर कैसे चलेगा मीना। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। हम गरीब हैं तो क्या हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम डाल देगा? जब आपने गलती नहीं की तो आपको उसकी सज़ा क्यों मिलेगी? आपने बोला क्यों नहीं अपने मालिक से? हाँ हाँ, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसे कैसे उसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे से बोलने की? जब हमने कोई गलती नहीं की तो हमारे ऊपर कोई क्यों इल्ज़ाम लगाएगा भला? चल तू मेरे साथ, मैं तेरे मालिक से बात करती हूँ। नहीं माँ नहीं, अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं समझा माँ। अगर ऐसी ही बात है तो आप वो नौकरी छोड़ ही दीजिए। हमें तो कहीं भी काम ही करके कमाना है ना, तो हम कहीं और काम देख लेंगे। वैसे भी उतने में कोई घर खर्च तो चल नहीं रहा था, तो हम वैसी ही नौकरी कहीं और ढूंढ लेंगे। नहीं मीना, मेरे मालिक ने मेरे को धमकी दी है। अगर मैंने उस टूटे हुए मशीन के पैसे नहीं दिए तो वो मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देंगे और फिर मेरे को जेल हो जाएगी मीना। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कोई मेरी बेल करा सके मीना। ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई वकील करेंगे मीना। हम इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, हमें कैसे भी पैसे भरने ही होंगे। और बात रही दूसरी जगह नौकरी देखने की, तो ये पूरी अफवाह सारी जगह फैल गई है, जिसकी वजह से कोई मेरे को अपने यहाँ काम पे भी नहीं रखेगा मीना। इसलिए हमारी मजबूरी है यहीं पर काम करना और उनके पैसे भरना। बस अभी ये समझ नहीं आता कि कहाँ से लाऊं इतने पैसे। एक गरीब के पेट पर लात मारकर और उन पे जुल्म कर कर तेरा मालिक कभी खुश नहीं रह पाएगा। कीड़े पड़ेंगे उसको, कीड़े, उसका सारा कारोबार ठप हो जाएगा, देख लेना। अरे माँ, ये सब छोड़ो, ये सोचो कि हम 10,000 रुपये कहाँ से लाएंगे मशीन के लिए, वरना मेरे को जेल हो जाएगी माँ। क्या? 10,000? हे भगवान, इतने पैसे तो हम लोगों ने कभी एक साथ देखे भी नहीं है, तो हम उन्हें देंगे कहाँ से? अब इसका एक ही हल है, मेरे को किश्त पर पैसे उधार लेकर मालिक को देना ही पड़ेगा। और सेठ से पैसे उधार लेकर सूरज अपने मालिक को सारे पैसे दे देता है। मालिक को पैसे तो मैंने दे दिए, लेकिन मालिक ने इसके बदले मेरे पगार में से 1,000 और काट दिया। अब मेरे को सिर्फ महीने के 2,000 ही मिलेंगे और अब उसी में हमें अपना घर भी चलाना होगा और सेठ के उधार के पैसे भी भरने होंगे किश्त के साथ। पता नहीं सब कैसे होगा। अब बेचारे मीना के परिवार पे और दुखों का पहाड़ टूट जाता है और अब उन लोगों की रोज़ के खाने पीने पे भी आफत आ जाती है। फिर एक दिन मीना गोलू के साथ मार्केट जाती है सामान लेने के लिए। तब तक बीच में उसे एक बेकरी दिखती है और बेकरी में दिखता है बड़ा सा केक, जिसे देखकर गोलू का दिल तो मचल ही जाता है। माँ 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 माँ, मेरे को ना वो केक चाहिए माँ, मेरे को केक खाना है। मम्मी खरीद दो ना, मम्मी केक खरीद दो हो मम्मी। माफ़ कर दो बेटा, पर अभी हम नहीं खरीद सकते केक। तुम जानते हो ना कि पापा की पगार कम हो गई है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यहाँ हम राशन भी नहीं ला पा रहे बच्चे, तो फिर ये केक कहाँ से खरीदेंगे? अभी रहने दो, मैं तुम्हारे लिए ना किसी और दिन केक ले आऊँगी, और इससे भी अच्छा। नहीं माँ नहीं, तुम झूठ बोलती हो। तुमने मेरे से पहले भी कितनी बार बोला है कि मैं केक ले आऊँगी या पापा से मंगा दूँगी, पर तुम नहीं मंगाती हो। मम्मी तुम झूठ बोलती हो। मेरे को यही केक चाहिए मम्मी, मेरे को भी चाहिए मम्मी, मेरे को भी चाहिए चाहिए चाहिए।
गोलू वहीं पे दुकान के पास बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है और रोने लगता है, जिसे देखकर आसपास के सारे लोग उन पर हंसने लगते हैं और मीना को आ जाता है गुस्सा और मीना गोलू को वहीं पे खींच के एक तमाचा लगाती है। मम्मी अब बहुत बुरी हो मम्मी, अम्मी मेरे को केक भी नहीं दिया और मेरे को मार दिया। मम्मी मेरे को केक चाहिए था। अरे रे, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? रो क्यों रहा है इतना? क्या हुआ बेटा? दादी, मम्मी से मैंने केक मांगा तो मम्मी ने मेरे को मारा। फिर मीना सास को सारी बातें बताती है। अरे माँ जी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। वहाँ बीच सड़क में 4 लोगों के सामने ही रो रो के कहने लगा मुझे केक चाहिए, केक चाहिए। कितना समझाई कि नहीं मिल सकता, चलो बाद में दिला दूंगी, पर ये है कि नहीं, इसे तो केक ही चाहिए। कुछ भी समझता नहीं है ये लड़का। वहाँ पे 4 लोग के सामने लगा रोने। वो लोग क्या सोच रहे थे, कैसे देख रहे थे हमें? गुस्सा नहीं आएगा माँ जी? लगा दिया चुप करने के लिए एक थप्पड़, इसीलिए रो रहा है। अरे बहू, ये तो बच्चा है, पर तू तो समझदार है ना, तूने इसको क्यों मारा? तेरे को नहीं पता है, हम तो बूढ़े हैं, तुम्हें हमें समझ है कि हम कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, पर इस बेचारे बच्चे का क्या दोष है? इसका तो मन मासूम है ना बेटा। जाओ बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो, मैं तुम्हारे लिए बाद में केक मंगाऊंगी, ठीक है? जाओ। तभी कुछ दिन बाद सेठ मीना के घर आता है। अरे भाभी जी, हमारे पैसे दे दीजिए, किश्त का समय हो गया है। अरे बेटा, अभी तो किश्त नहीं है हमारे पास, हम अभी नहीं दे सकते। देखिए माँ जी, अगर आप लोगों ने किश्त नहीं दिया तो हमें ज़बरदस्ती आपका ये घर लेना पड़ेगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। मैं आपको 10 दिन में किश्त दे दूंगी। आप 10 दिन बाद आइएगा प्लीज़। 10 दिन की मोहलत दे दीजिए हमें। आप जानते ही हैं हमारी आर्थिक स्थिति। हम 10 दिन में कैसे भी आपका किश्त चुका देंगे। 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है भाभी जी, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, इसलिए मैं आपको 10 दिन का टाइम दे देता हूँ। माँ जी, बहुत हो गया। अब ऐसे तो घर नहीं चल सकता। इनके पैसे से तो घर के राशन भी नहीं आ रहे। किश्त के लिए 1 भी रुपया जमा नहीं हुआ अभी तक, और किश्त के लिए वो आकर द्वार पे खड़े हैं। अब लगता है मुझे भी कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। पर तुम कहाँ जाओगी बेटा? तुम्हें कहाँ काम मिलेगा? ढूंढेंगे तो सब मिलेगा माँ जी, सब मिलेगा। घर में बैठे बैठे ये हाल देखने से तो अच्छा है कि मैं भी बाहर जाकर कुछ मेहनत करूँ और कोशिश करूँ। फिर मीना निकल जाती है एक काम ढूंढने के लिए। तभी उसकी नज़र एक ठेले वाले पे पड़ती है, जो कि ठेले पे केक ही बेच रहा होता है। ओफो चाचा, व्हाट इज़ दिस? मैं आपसे कब से केक मांग रही हूँ, चॉकलेट केक, और आप मेरे को ये पेस्ट्रीज दे रहे हैं। मुझे पेस्ट्रीज नहीं चाहिए या कोई डेजर्ट नहीं चाहिए, मुझे एक पूरा केक चाहिए। अरे के बताओ नी मैडम जी, मेरा केक बनाने वाला गांव जाकर बैठा है जी। वो अब केक नहीं बनाने वाला। अब मैं केक कहाँ से बेचूं जी? आप इन पेस्ट्री से काम चला लो जी, ये भी बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं नी, ये ले लो नी। दूर खड़ी मीना उस दुकानदार की ये सारी परेशानियां देख रही होती है और ये देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और मीना ठेले वाले के पास जाती है। चाचा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए केक बना सकती हूँ। ठीक है जी, अगर आपको ऐसा लगता है जी तो आप ही बना लो नी, लेकिन मेरी दुकान यहाँ की बहुत फेमस दुकान है। बस मेरा बनाने वाला चला गया है तो मेरी दुकान की बिक्री कम हो गई है नी। अगर वो अच्छी हो जाती है नी तो फिर मैं आपको रख लूँगा नी। और इस तरह से मीना को आज भर के लिए इस ठेले पे काम मिल जाता है और वो बड़े मन से केक बनाने लगती है और काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। अरे वाह जी वाह, आज तो अचानक से मेरी इतनी बिक्री होगी नी। अरे मैडम जी, तुसी तो ग्रेट हो नी। एक काम करो, तुसी ना मेरे यहाँ ही काम पे लग जाओ नी, मैं तुमको अच्छी पगार दूंगा नी। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा भी काफ़ी होता है। बस मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जी जी चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। ओ मैडम जी, जो केक बनाने का थोड़ा सा सामान बच गया है ना, वो सारी चॉकलेट और सामान आप अपने साथ ही घर लेते जाओ नी। और मीना वो थोड़ा सा बचा चॉकलेट खुशी खुशी घर लेकर आती है।
अरे बहू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे माँ जी, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरे हाथ में चॉकलेट है, थोड़ी कम है, लेकिन इससे आज गोलू खुश हो जाएगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही गोलू तो एकदम वहाँ पे प्रकट ही हो जाता है। अरे रे, तू कहाँ से आया अचानक? वो सब छोड़ो ना, ये बताओ ना, इस चिमके में क्या है माँ? अरे गोलू बेटा, इस पॉलीथीन में केक बनाने का सामान है। क्या सच में मम्मी? इससे तुम केक बनाओगी? अरे वाह मम्मी, तुम तो ग्रेट हो। पर मम्मी, ये सामान तो बहुत थोड़ा सा है, इससे केक कैसे बनेगा मम्मी? अरे गोलू बेटा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। कम है तो क्या हुआ, केक तो मैं आज अपने बेटे को बनाकर ज़रूर खिलाऊंगी। बस तुम देखते जाओ, और मैं ऐसा केक बनाऊंगी जैसा केक ना तुमने कभी देखा होगा और ना कभी खाया होगा। ये मैं केक खाऊंगा? अरे बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश, मैं तो केक खाऊंगा, मजा आएगा। और फिर शाम को, अरे बहू, ये क्या है? तूने तो कहा था कि केक बनाएगी, पर ये तो छोटे छोटे कटोरी में ये गुब्बारे जैसा, ये क्या है बहू? माँ जी, इसे कप केक कहते हैं। ये एक विदेशी स्वीट डेजर्ट है। वो क्या है ना, अब सामान तो बहुत थोड़ा सा था, अब उससे चॉकलेट का पूरा केक तो मैं बना नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने कप केक ही बना दिया। कुछ नया भी हो जाएगा और केक का केक भी हो जाएगा। अरे वाह मम्मी, मजा आ गया। क्या स्वाद है मम्मी। ये तो मेरे स्कूल में जो बच्चे केक लाते हैं ना मम्मी, उससे भी बढ़िया है मम्मी, मजा आ गया मम्मी, तुम तो ग्रेट हो। क्या कप केक बनाया है। मैं तो अब अपने सारे दोस्तों से बोलूँगा कि मेरी मम्मी सबसे बढ़िया केक बनाती है, और वो भी ऐसा वैसे नहीं, कप केक। सच में मीना, क्या दिमाग लगाया है। इतने थोड़े से सामान से तुमने 4 लोगों के लिए केक बना दिया, और वो भी इतना सुंदर। और स्वाद का तो क्या ही कहना। पता है आप लोगों को, वो चाचा जी जिनके यहाँ आज मैंने केक बनाकर बेचे, उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया है और अब मैं रोज़ वहाँ पे काम करने जाऊँगी। अब मीना भी केक वाले के यहाँ केक बनाने का काम करने लगती है, और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। और फिर 10 दिन बाद, ये लीजिए आपके पैसे। उम्मीद है पूरे पैसे आप जल्द ही टाइम पे लौटा देंगी। धीरे धीरे मीना के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और सारे कर्ज भी भरने लगते हैं। और अब मीना अक्सर ही अपने परिवार को कप केक बनाकर खिलाया करती थी। मम्मी मम्मी, आपको पता है मेरे सारे दोस्त ना आपके कपकेक की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो सब बोलते हैं मम्मी कि उन लोग जो केक खरीदते हैं उसमें भी आपके कपकेक जैसा स्वाद नहीं होता। वो सब अपना केक छोड़कर मेरा कपकेक खाते हैं मम्मी। और पता है मम्मी, वो सब मेरे से पूछ रहे थे कि क्या तेरी मम्मी बिजनेस करती है? इतना बढ़िया कपकेक बनाती है जैसे कि कोई रेस्टोरेंट में बना हो। सही कहते हैं लोग, ज़ुबान पे माँ सरस्वती जी का वास होता है। देखो ना, बातों बातों में ही गोलू ने क्या आइडिया दिया है। बहू, तुम इतना अच्छा कपकेक बनाती हो, तुम्हारे अलावा तो यहाँ आसपास किसी को भी कपकेक बनाना नहीं आता। अगर तुमने कपकेक का ठेला खोल दिया तो तुम्हारा कपकेक खूब बिकेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। हाँ माँ जी, क्या आइडिया है, एकदम सही कहा आपने। आखिर चाचा जी के ठेले पे मैं दिन रात केक बनाने का मेहनत तो करती ही हूँ। कप केक बनाना तो केक बनाने से भी आसान होता है, तो क्यों ना वही मेहनत मैं खुद के ठेले के लिए करूँ। फिर हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और सारे कर्ज भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर बचे हुए पैसों से मैं कल ही एक ठेले का इंतज़ाम करता हूँ। और अगले ही दिन मीना और उसका पति कपकेक का ठेला लेके गांव में बेचने के लिए निकल जाते हैं। और पहले ही दिन से उनकी खूब बिक्री होती है और धीरे धीरे वो दोनों कपकेक वालों के नाम से फेमस हो जाते हैं। आंटी आंटी, मुझे चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर का कपकेक दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी देती हूँ। अच्छा हुआ भाई साहब जो आप सभी यहाँ पे कपकेक बेचने लगे।
ये बच्चे भी ना हर 2 दिन पे केक खाने की ज़िद करते हैं। इनके ज़िद की वजह से हमें इतने महंगे महंगे केक खरीदने पड़ते हैं और फिर यही बच्चे थोड़ा सा केक खाकर बाकी सारा वेस्ट कर देते हैं। अब इससे खाने का भी वेस्ट होता है और साथ ही साथ हमारे पैसों का भी वेस्ट होता है। इसीलिए कप केक ही बेस्ट है। साइज़ में छोटे होते हैं, जितना मन उतना ही लो। जैसा कि मीना की कस्टमर ने बताया, यही कारण था कि जिसकी वजह से मीना का कपकेक और भी ज़्यादा बिकने लगा था। और समय के साथ मीना की प्रोग्रेस बढ़ती गई और उसने एक कैफ़े भी खोल लिया और साथ ही साथ एक बंगला भी बना लिया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही सही हो गई थी और अब वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे।